गरीब शहरियों के लिए जीना मुश्किल हो गया। बिजली और गैस की कीमतें बढ़ा दी गईं। वजारत खजाना कमेटी के इजलास में बिजली और गैस की कीमतों में इजाफे की मंजूरी। बिजली की कीमत में 32 पैसे इजाफा कर दिया गया। गैस की कीमतों में भी इजाफा, जबकि गैस मीटर्स के रेंट में 100% इजाफा कर दिया गया। सुई गैस सार्फिन मीटर रेंट कीमत में 20 के बजाय 40 रुपए अदा करेंगे। ओगरा ने भी महंगाई में पिसी आवाम पर एलपीजी बम गिरा दिया। एलपीजी की कीमतों में 3 रुपए फी किलोग्राम इजाफा। फी किलो एलपीजी 120 रुपए की हो गई। एलपीजी का घरेलू सिलेंडर 34 रुपए बढ़कर 1416 रुपए, जबकि कमर्शियल सिलेंडर 130 रुपए से बढ़कर 5449 रुपए का हो गया। चेयरमैन एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स इरफान खोखर कहते हैं, मौसम सरमा की तलब के मुताबिक एलपीजी दरामद न हुई तो कीमतों में होशरुबा इजाफा होगा। अशिया खुरोनोश भी महंगी हो गई। यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया की कीमतों में मजीद इजाफा। घी 33 रुपए फी किलो तक, कुकिंग ऑयल 20 रुपए फी लीटर तक महंगा हो गया। लाल मिर्च पाउडर 73 रुपए तक, टूथपेस्ट 20 रुपए तक, काजू 200 ग्राम 47 रुपए तक, जबकि मिल्क चॉकलेट की कीमत में 5 रुपए तक का इजाफा। कीमतों में इजाफे का इत्तलाक कर दिया गया है। डेंगू भी हुकूमत के लिए चैलेंज बन गया। शहर में डेंगू के 4 मरीजों की तस्दीक हो गई। अस्पतालों में डेंगू के मजीद 19 मुश्तबा मरीज भी रिपोर्ट हुए। पंजाब भर में 24 घंटों के दौरान डेंगू बुखार के 709 मुश्तबा केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि सूबे भर में एक हफ्ते के दौरान 2956 मकामात से डेंगू लार्वा बरामद हो चुका है। अवाम हुकूमत का फाइनल राउंड खेलने जा रही है। अब तहरीक चलेगी। अगर हिम्मत है तो मुझे गिरफ्तार करने साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खान अब्बासी की मुस्लिम लीग नून की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में शिरकत से पहले मीडिया पर मुस्लिम लीग के जनरल सेक्रेटरी एहसन इकबाल बोले, 11 अक्टूबर के जलसे से हुकूमत मुखालिफ तहरीक का आगाज कर रहे हैं। शहबाज शरीफ नैब गर्दी का निशाना बने। नैब की एक आंख सिर्फ अपोजिशन को देख रही है। हुकूमत मुल्क की मईशत और जमहूरियत के लिए खतरा बन चुकी है। नून लीग बाहर, शीन लीग अंदर हुई तो मीम लीग के चेहरे खिल उठे। ऑपोजिशन का इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट नहीं, पाकिस्तान डेमोलिशन मूवमेंट है। सूबाई वजीर पंजाब फयाजुल हसन चौहान की मुस्लिम लीग नून पर लफ्जी गोलाबारी। बोले, ऑपोजिशन का नजरिया पाकिस्तान नजरिया और फौज मुखालिफ है। शहबाज शरीफ ने 2 साल लगाकर अपने और अपने बेटे का करियर बनाया। एपीसी की एक तकरीर ने सब खत्म कर दिया। 6 माह के तातुल के बाद तालीमी सिलसिले की बहाली का तीसरा और अहम तरीन मरहला। लाहौर के 500 सरकारी और 1200 प्राइवेट स्कूल्स के 6 लाख से ज्यादा बच्चों पर मुश्तमिल प्राइमरी सेक्शंस में भी तदरीस का आगाज हो गया। पहले दिन स्कूल्स में भरपूर हाजिरी, खुशी से दमकते चेहरों पर मास्क सजाए बच्चों को असातिज़ा ने स्कूलों के दाखिली रास्तों पर खुशामदीद कहा। वबा के खदशात के पेश नज़र हिफाजती इक़दाम के तौर पर तलबा को 2 ग्रुपों में तकसीम करके अलग अलग रोज क्लासेस के अजरा से तालीमी सिलसिले का आगाज किया गया। वज़ीर तालीम मुराद राज का मुख्तलिफ स्कूल्स का दौरा, कोरोना SOPs पर अमल दरामद का जायजा लिया। सूबाई वजीर ने क्लासों में समाजी फासलों के कयाम, सैनिटाइजर्स की फराहमी और मास्क की पाबंदी का भी जायजा लिया है। ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन का सालाना इजलास आम, ग्रुप लीडर इब्तिमा गौहर इजाज की खुसूसी शिरकत। नौ मुंतखब मरकजी चेयरमैन आदिल बशीर, नौ मुंतखब चेयरमैन इब्तिमा पंजाब अब्दुल रहीम नासिर, आमिर शेख, अली परवेज मलिक, साबिक चेयरमैन एहसन बशीर समेत दीगर शरीक हुए। ग्रुप लीडर इब्तिमा गौहर इजाज बोले, टेक्सटाइल की बेहतरी के लिए हुकूमत 5 साला पॉलिसी देना होगी। उन्होंने नौ मुंतखब ओहदेदारान को खराज तहसीन पेश किया। कलदम तंजीमों से तहवील में लिए मदरसों का इंतजाम चलाने के लिए नए एडमिनिस्ट्रेटर भर्ती करने का फैसला। पंजाब काबीना कमेटी बराए खजाना ने मदारिस के मुंतजमीन के लिए ग्रेड 17 में 208 भर्तियों की मंजूरी दे दी। अथॉरिटी और ट्रैफिक पुलिस का ई चालान, नामदहिंदा गाड़ियों के खिलाफ ऑपरेशन। 131 मरतबा सिग्नल की खिलाफवर्जी करने वाला रिक्शा, 99 चालान वाली गाड़ी पकड़ ली गई। 38 ई चालान नामदहिंदा कैरी डब्बा भी पकड़ लिया गया। मुहिम में अब तक 11,610 ई चालान नामदहिंदा गाड़ियों के कागजात कब्जे में लिए जा चुके हैं।
पार्कों की तज़ीनो आराइश और रख्तों की कटाई के फंड्स खुर्द-बुर्द करने का इंकशाफ। पीएचए अफसरान के खिलाफ एंटी करप्शन में नया पंडोरा बॉक्स खुल गया। अफसरान पर ग्रेटर इकबाल पार्क और खुर्शीद पार्क की तज़ीनो आराइश के फंड्स और इछराता कैंपस अंडरपास दरख्तों की कटाई में बड़े घपलों के इल्जाम हैं। रिकॉर्ड की अदम फराहमी पर डायरेक्टर फाइनेंस और डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर को नोटिस जारी। 6 अक्टूबर को रिकॉर्ड फराहम न करने पर कार्रवाई का इंदिया। इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन इनलैंड रेवेन्यू की टीम की कार्रवाई। 4 करोड़ रुपए से जायद के सेल्स टैक्स फ्रॉड में मुलव्विस जूता सास फैक्ट्री पर छापा मार रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया। इंटेलिजेंस इनलैंड रेवेन्यू ने फैक्ट्री के प्रोडक्शन, सेल्स अकाउंट्स, बुकिंग के रिकॉर्ड की स्क्रूटनी का अमल शुरू कर दिया है। अली जफर की दरख्वास्त पर मीशा शफी समेत 8 अफराद के खिलाफ मुकदमे में ताहाल कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। केस में नामजद मुलजिम साइबर क्राइम यूनिट की जानिब से कई बार बुलाने पर भी FIA में पेश न हुए। मुकदमा भी 2 साल की ताखीर से दर्ज हुआ। FIA का मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए जल्द छापे मारने का दावा। सियासत से हटकर एहतसाब हमारा मुतालबा है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कैप्टन रिटायर्ड सफदर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर मीडिया टॉक। बोले, डरने वाली हड्डी नहीं हूँ, पनामा देखा, अडियाला और कोट लखपत जेल काटी, अब GIT भुगतने इस्लामाबाद जाऊंगा। नैब दफ्तर के बाहर हंगामा आराई केस की समाअत पर कैप्टन रिटायर्ड सफदर, राना सनाउल्लाह, राव शहाबुद्दीन, सैफुल मलूक खोकर समेत 29 लीगी रहनुमाओं की अबूरी जमानत में 6 अक्टूबर तक की तौसीह। हुकूमत मुखालिफ एहतजाजी तहरीक की तैयारियां। कमर जमान कायरा ने पीपल्स पार्टी सेंट्रल पंजाब का इजलास तलब कर लिया। पार्टी की सूबाई एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास 2 अक्टूबर 3 बजे सुबह सेंट्रल पंजाब सेक्रेटेरिएट में मुनक्किद होगा। इजलास में चौधरी मंजूर अहमद, चौधरी असलम, सैयद हसन मुर्तजा समेत दीगर रहनुमा शिरकत करेंगे। ऑपोजिशन जमातों ने हमेशा गलत बयानी और झूठ का सहारा लिया। उन्हें नाकामी पर मनफी सियासत से तौबा करनी चाहिए। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की अरकान असम्बली के वफ़द से गुफ्तगू। बोले, तरक्की के सफ़र में रुकावटें डालने वाले खैर ख्वाह नहीं। हुकूमत मुंतखब नुमाइंदगान के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करेगी। अवाम की ताकत हुकूमत के साथ है। ऑपोजिशन की एहतजाजी तहरीक कामयाब नहीं होगी। गवर्नर पंजाब की MNA आसिम नज़ीर से गुफ्तगू। बोले, बिला तफरीक एहतसाब मुल्क व कौम के लिए लाजिम है। पाकिस्तान को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। सूबाई वज़ीर कानून राजा बिशारत की ज़ेर सदारत इजलास। सूबाई वज़ीर ने पंजाब में कत्ल के बढ़ते वाक़यात का नोटिस देते हुए पुलिस को हिदायत जारी कर दी। कत्ल, डकैती, राहज़नी और चोरी के बढ़ते वाक़यात को रोकने के लिए फौरी इक़दामात का हुक्म। इजलास में जुलूसों और उर्स हसदाता गंजबख्श के सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया गया। चेलम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उर्स हज़रत दाता साहब पर सिक्योरिटी के लिए इक़दामात। IG पंजाब ने 2 अक्टूबर को अहम इजलास तलब कर दिया। ज़िले अफसरान को मरासला, जुलाई और अगस्त में जराइम की सूरत हाल पर मबनी रिपोर्ट भी ऑनलाइन इरसाल करने की हिदायत। इजलास में जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम के दौरे के लिए सिक्योरिटी इंतजामात का भी जायजा लिया जाएगा। क्रिमिनल और साइलिन का रिकॉर्ड मुरतब करने के लिए क्रिमिनल रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम का नफाज अहम संगीनी। नए सिस्टम से टाउट माफिया के खात्मे में मदद मिलेगी। CCPO उमर शेख का 15 अक्टूबर तक तमाम थानों को क्रिमिनल्स का रिकॉर्ड मुकम्मल करने का हुक्म। पुलिस हुक्काम को साइलिन का रिकॉर्ड भी फाइलों का हिस्सा बनाने की हिदायत। DIG बिलाल सदी कमियाना की ज़ेर सदारत महाना बटालियन कमांडर मीटिंग का इनेकाद। CPEC और नॉन CPEC प्रोजेक्ट्स की सिक्योरिटी के एजेंडे को ज़ेर बहस लाया गया। DIG ने अफसरान को गैर मुल्कियों की सिक्योरिटी फुल प्रूफ बनाने के लिए सेफ सिटी के साथ राबते में रहने, प्रोजेक्ट साइट्स पर मॉक एक्सरसाइज की हिदायत की। कमिश्नर लाहौर जुल्फिकार घुम्मन की ज़ेर सदारत इंसदाद मॉक के सिलसिले में अहम इजलास।
जिलाई हुकाम को आलूगी के हवाले से हॉट स्पॉट जोन वागा, रावी और शालीमार पर तवज्जो मरकूज रखने की हिदायत। जिगजैग के बगैर काम करने वाले भट्टे 7 नवंबर तक 21 दिसंबर तक बंद रखने की हुक्म पर सख्ती से अमल दरामद कराने का फैसला। डेंगू कंट्रोल के लिए जिले हुकाम मुतहरिक कबाड़ खानों की चेकिंग, टायर शॉप्स पर स्प्रे और डेंगू लार्वा बरामद होने वाले घरों को नोटिस का अजरा। डेप्यूटी कमिश्नर दानिश अफजाल की ज़ेर सदारत इजलास में डेंगू के खिलाफ सरगर्मियों को मरबूत अंदाज में आगे बढ़ाने के लिए हिकमत अमली मुरतब करने की हिदायत। आला सरकारी अफसरान के तकर्रुर तबादले डीजी एक्साइज मसूद उल हक को ट्रांसफर कर दिया गया। सालिया से डीजी एक्साइज तैनात, जबकि गुलाम रसूल को डायरेक्टर चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो और मूसा अली बुखारी को एडीसी रेवेन्यू भक्कर तैनात कर दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट में जंग और जियो के सीनियर कोर्ट रिपोर्टर रियाज शाकिर मरहूम के इसाले सवाब के लिए फातिहा ख्वानी का एहतमाम। कोर्ट रिपोर्टर्स और वकला ने बड़ी तादाद में शिरकत की। शुरका ने मरहूम रिपोर्टर रियाज शाकिर की खिदमात को सराहा और दर्जात बुलंदी के लिए दुआ की। लाहौर चैम्बर की पुरानी क़यादत सबकदोश। नौ मुंतखब सदर मियां तारिक मिसबाह, सीनियर नायब सदर नासिर हमीद खान और नायब सदर ताहिर मंजूर ने ओहदों का चार्ज संभाल लिया। चैम्बर की नई क़यादत ने सालाना इजलास आम में अपने ओहदों का चार्ज संभाला। इजलास में रुकन सूबाई असम्बली मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान, चेयरमैन प्याफ मियां नुमान कबीर, साबिक सदर लाहौर चैम्बर सुहेल लाशारी, शाहिद हसन शेख, मोहम्मद अली मियां, इरफान कैसर शेख समेत दीगर शरीक हुए। वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की 11वीं सालाना मीटिंग, 9 मुंतखब ओहदेदारान के नामों का ऐलान कर दिया गया। रुखसाना जफर सदर, फायजा नबील सीनियर नायब सदर, जरताशिया उमर नायब सदर मुंतखब। नए ओहदेदारों के इंतखाब पर मेंबर खवातीन की जानिब से मुबारकबाद के पैगाम दिए गए। वुमेन चैम्बर की बानी सदर डॉक्टर शहला जावेद अकरम ने कहा, नामुंतखब ओहदेदारों से उम्मीद है कि वो नए आइडियाज मुतारिफ करवाएंगे। पाकिस्तान फुटवेयर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन की जानिब से इटली पाकिस्तान फुटवेयर टेक्नोलॉजिकल सेंटर का इफ्तिताह कर दिया गया। सेंटर का इफ्तिताह सूबाई वज़ीर तिजारत मियां असलम इकबाल ने किया। कहा, पाकिस्तान की फुटवेयर की सनत को फरोग देने के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाया जाएगा। हुकूमत मकामी सनत को फरोग दे रही है ताकि इम्पोर्ट पर कम से कम इन्हिसार किया जाए। इफ्तिताही तकरीब में नौमुंतखब चेयरमैन पाकिस्तान फुटवेयर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन इमरान मलिक, सबकदोश चेयरमैन मोहम्मद यूनस समेत दीगर शरीक हुए। कैनेडियन समाजी रहनुमा और डायरेक्टर ऑपरेशन डेफ रिच डेनियल एम लेंथर का नूर थैलेसीमिया फाउंडेशन का दौरा, मरीज बच्चों को दी जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। डेनियल लेंथर बच्चों में घुल मिल गए। उन्होंने बच्चों में तहाइफ तकसीम किए और दौरान इलाज बच्चों की तालीम और तरबियत के हवाले से इक़दामात का जायजा लिया। ओलंपिक डे के मौका पर ओलंपिक हाउस में फनपारों की नुमाइश। स्कूलों के बच्चों और बच्चियों की जानिब से मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तैयार किए गए 240 फनपारे नुमाइश के लिए पेश। 58 फाइनल राउंड के लिए मुंतखब बेहतरीन फनपारे बनाने वाले बच्चों को सर्टिफिकेट से भी नवाजा जाएगा। और ओटीसी लाहौर चैलेंज कप, एमपी जिमखाना ने अलीगढ़ क्लब को 8 विकेटों से शिकस्त देकर लीग मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। अलीगढ़ की टीम पहले खेलते हुए 150 रन बनाकर आउट हो गई। जवाब में एमपी जिमखाना ने 2 विकेटों के नुकसान पर 154 रन बनाकर मैच में कामयाबी हासिल कर ली।